प्रणाम। प्रणाम। तो आज हम वापस से एक चर्चा पर आए हैं। पहली वीडियो में हमने चर्चा किया था कि ईश्वर को निराकार क्यों माना जाए। और आज हम चर्चा इस बात पर करना चाह रहे हैं आगे कि ईश्वर को जब हम अपने साथ ले लेते हैं तो कौन कौन से बदलाव हमारे जीवन में हम देख सकते हैं। जी। तो ईश्वर एक रोशनी है। रोशनी इन द सेंस कि जिन अंधेरों में हम खुद को महसूस करते हैं, उन अंधेरों को हटाने वाली जो नॉलेज है वो गॉड है। तो ये तो हमने पहले माना ही था कि ईश्वर को हम किसी भी रूप में इमेजिन नहीं कर सकते। चाहे वो जैसे ज्यादातर बोल देते हैं ध्यान लगाए तो एक बिंदु पर ध्यान लगाया है, या वो एक नूर है, वो एक रोशनी है, रोशन है। तो बजाय उसके कि वो क्या है ये जाने कि उसके हमारे साथ आने से चेंजेस क्या क्या आते हैं, और वो कौन सी नॉलेज है जो हमें गलत रास्तों से बचा सकती है और सही डिसीजन लेने में हमारी हेल्प कर सकती है। तो ईश्वर के साथ हम धर्म को जोड़ते हैं, और धर्म एक कानून व्यवस्था है। बिना कानून व्यवस्था के किसी भी चीज का टिक पाना बहुत मुश्किल है। अगर हम एक छोटे लेवल पर देखें एक परिवार को, तो एक परिवार भी एक संस्था कही जाती है, एक टीम है। सब मिलजुल कर एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं, एक दूसरे की भावनाओं की इज्जत की जाती है, एक दूसरे का केयर की जाती है। कोई बीमार है तो सब पूछते हैं, खाने पीने का ध्यान रखना, दवाइयों का ध्यान रखना, एक कंपैशन है, एक लगाव पैदा हो जाता है उसकी वजह से। इमोशंस हैं जो बांध के रखते हैं। कुछ रूल्स भी हैं जो परिवार का करता धरता है, जिसे प्रधान भी बोला जाता है। तो फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, ये सब चीजें वो देखते हैं। किसके ऊपर कहाँ कितना खर्च करना जरूरी है, एजुकेशन में, ट्रैवल में, घूमने फिरने में कितनी सेविंग जरूरी है, उन सब चीजों को मैनेज करना। उसके अलावा आने जाने की क्या टाइमिंग्स होनी चाहिए, बच्चे कब घर में होने चाहिए, बच्चे कब बाहर जा सकते हैं, खेलने पढ़ने की क्या टाइमिंग्स होने चाहिए, टीवी है, सोशल मीडिया है, उस पर कितना लिमिटेड टाइम होना चाहिए। अगर ये सब रूल्स रेगुलेशंस फैमिली में मेंबर्स पर नहीं लगाए जाएंगे तो सब बिखर जाएंगे। वो फिर एक परिवार नहीं बचेगा। तो एक परिवार सिर्फ इसलिए नहीं हो जाता है कि शादी की है, बच्चे हुए हैं तो वो खून के रिश्ते हो गए तो हम बंधे हुए हैं। रिश्तों को बांधना पड़ता है, उसमें कई सारी चीजें काम करती हैं। छोटे छोटे सेक्शन हर चीज के बनाए गए हैं। तो ये सब चीजें हम इंसान होने के नाते समझ सकते हैं कि हमें हमारे लिए इमोशंस कितना वैल्यू करता है। जहां हमें प्यार, मोहब्बत, कंपैशन मिलता है, हम उस तरफ दौड़ते हैं। और ये चीज तो हम एनिमल्स में भी देखते हैं। वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप एक पालतू एक कोई पेट आप अपने घर पे रखते हैं, वो आपको अनकंडीशनल प्यार करता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार चाहिए। तो प्यार वो चीज है कि वो एक भावना है जो कि परिवार को बांध रही है। बेसिकली वो क्या है, वो रूल्स ही है। ये वो रूल्स हैं जो गॉड ने हम ह्यूमन बींग्स के अंदर रख दिए हैं कि जहां आपको प्यार मिलेगा वहां आपका एक कनेक्शन बन जाएगा। इसी तरीके से कुछ रूल्स के ऊपर ही एक देश चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, कानून है, अदालत है, ये सब है। अगर ये सब ना हो तो एक देश भी नहीं टिक पाएगा, सब बिखर जाएंगे। कि जिसका जो दिल करेगा वो करेगा, और दूसरा देश आपके ऊपर हुकूमत करेगा, आपको कंट्रोल कर लेगा। तो अगर आपको फ्रीडम से रहना भी है तो वहां भी आपकी सुरक्षा के लिए एक सेना कैसे बनानी चाहिए, सेना को कैसे तैयार करना है, देश को कैसे चलाना है, कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हम कानून में रखेंगे, अगर तोड़ा गया तो जेल होगी या कोई और सजा होगी। अगर ये सब व्यवस्था ना रखी जाए तो सही जैसे कहना चाहिए कि इंसानों के तरीके से हम नहीं रह पाएंगे, जानवर बन जाएंगे, जिसका जो दिल किया उसने वो किया। ऐसे ही एक सिस्टम गॉड ने पूरे यूनिवर्स में रखा है, ये हम सब जानते हैं। सूरज, चांद, तारे सब अपने अपने सिस्टम पर हैं, अपने अपने कानून पर हैं, काम कर रहे हैं। और एक किसान का अगर एग्जाम्पल लें तो वो बहुत बहुत अच्छे से एक किसान समझ सकते हैं कि गेहूं अगर चाहिए तो गेहूं का ही बीज लगाकर वो गेहूं पैदा कर पाएगा। किसी और फल या सब्जी का बीज लगा के उसे गेहूं नहीं मिलेगा। तो ये वो कानून है जो ईश्वर ने सृष्टि में रख दिए हैं।
आप चाहे उसे ईश्वर कहें, चाहे एक सुपर नेचुरल पावर कहें, कुछ भी कहें, लेकिन इस चीज को कोई नहीं नकार सकता है कि यहाँ एक सिस्टम है, एक इंटेलिजेंट सिस्टम है। तो वो जिसने बनाया है उसे हम गॉड कहते हैं। और उसने कुछ सिस्टम हमारे अंदर भी रखे हैं, उन्हीं सिस्टम से हमारी बॉडी चलती भी है। और उसके अलावा कुछ सिस्टम उसने हमारे इमोशंस में भी रखे हैं। तो इमोशंस से ही सबसे ज्यादा फर्क हमारे जीवन पर पड़ता है। गरीबी अमीरी एक तरफ रह जाती है अगर दिल में सुकून नहीं है। सुकून का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए दवाइयां बनी हैं, लेकिन वो दवाइयां काम करती नहीं है। तो जी। यहाँ वो क्या चीज होगी जो हमें सुकून देगी? और वो जो कानून है, उन कानून को जानना कितना जरूरी है, जिनके टूटने से सुकून हमारी लाइफ से चला जाता है। ये वो कानून है जो नेचर में ईश्वर ने रखे हैं, लेकिन हम ज्यादातर उन्हें इग्नोर कर देते हैं। हमें बचपन में ये तो बताया जाता है कि गलत करोगे तो पाप है, पाप लगेगा, झूठ बोलोगे तो पाप लगेगा, चोरी करोगे तो पाप लगेगा। लेकिन वो पाप लगना क्या है, हम ये नहीं समझ पाते हैं। पाप लगना बेसिकली यही है, जो काम आपने कर दिया उसके जो निगेटिव इफेक्ट्स आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, ये पाप लगना है। आपने चोरी की, भले ही आपको पता नहीं लगा उस वक्त, तो आपने एंजॉय किया उस चीज को, लेकिन उसने आपके इमोशंस को वहां डिस्टर्ब कर दिया। वो जो वहां पे आपको एक सुकून शायद मिल जाता अगर आप कोई अच्छा काम करते, वो सुकून जाकर बेसुकूनी में बदल गया। और जब आपको एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी, अकेलेपन जैसी बीमारियां होती हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, आप सब ऐश और आराम होते हुए भी खुश नहीं रहते हो, हजारों तरह की दवाइयां खाकर सोते हो, जीते हो, खाना पीना तक बंद हो जाता है, ये मत खाओ वो मत खाओ। ये जब बेसुकूनी परेशान करती है, तो ये उसी के कारण हो जाता है कि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमने कौन सा कानून तोड़ दिया। जी। तो इसीलिए ये समझना जरूरी है कि ईश्वर ने वो कौन से कानून बनाए हैं, वो कौन से नियम बनाए हैं, जिन्हें फॉलो करके हमारे जीवन में शांति टिक पाएगी, सुकून टिक पाएगा, हमारे रास्ते रोशन रहेंगे, अंधेरा नहीं होगा। क्योंकि अंधेरे में हम आगे नहीं देख पाते हैं कि आगे क्या आने वाला है, अपनी मंजिल पर हमारी नजर नहीं जा ही नहीं पाती है। अंधेरे में तो कुछ भी नजर नहीं आएगा ना। रोशनी होगी तो दूर तक सब कुछ क्लियर होगा, हमें पता होगा कि हमें आगे और क्या क्या करते चले जाना है। तो यहाँ ईश्वर को समझना और उस कानून को समझना इसलिए जरूरी हो जाता है कि उस नियम को जानकर ही जीवन में वो सब चीजें हम हासिल कर पाएंगे, जिससे कि हमारे जीवन से वो सब नेगेटिव चीजें निकल जाएं जो हमें जिंदगी जीने में परेशान करती हैं। ले गई। यहाँ जरूरी है, यहाँ जरूरी है ईश्वर से कनेक्शन बनाना। वो कनेक्शन कैसे बनेगा? वो वैसे ही बनेगा, जो नियम उसने बनाए हैं उन्हें ना तोड़े। और वो नियम जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आप गौरव बताएंगे कि वो नियम क्या है? जी। जैसा कि आपने बताया कि ईश्वर ने जब ये सृष्टि बनाई तो इसमें कुछ नियम रखे। जी। अब उस नियम को आप यूनिवर्सल लॉज कह लीजिए या लॉज ऑफ सक्सेस कह लीजिए, तो वो पूरी क्रिएशन पे लगते हैं, चाहे वो यूनिवर्स हो, चाहे लिविंग बीइंग हो, चाहे नॉन लिविंग बीइंग हो। तो हमें ये जानना हो कि ईश्वर जो है जब उसका कुछ करना होता है तो वो उसी के कानून के तहत होता है, कानून के खिलाफ नहीं जाता। हम्म। और वही कानून जो है, जब उस कानून को हम फॉलो करते हैं, जब हम उन रूल्स को फॉलो करते हैं, उसके साथ चलते हैं, तो हमारी लाइफ में जो है सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और अगर हम उसके खिलाफ जाते हैं तो फेलियर के चांसेस होते हैं, असफल होने के चांसेस होते हैं। तो ईश्वर ने क्या बताया, क्या कानून है, तो सक्सेस के लिए जो चीजें बताई हैं, वो सबसे पहले पेशेंस बताई है, कंसिस्टेंसी बताई है, प्रैक्टिस, निरंतर अभ्यास। उसके बाद कंपैशन बताया है, कंपैशन दूसरों के साथ भी और अपने साथ भी। कई ऐसे लोग, कई ऐसे मेरे नॉलेज में लोग आते हैं जो दूसरों के प्रति तो कंपैशनेट होते हैं, लेकिन अपने आप को लेके बहुत ज्यादा नेगेटिव इमेज बना रखी है, अपने आप को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे।
तो हम्म। कंपैशन होना चाहिए दूसरों के साथ भी और अपने साथ भी। हम्म। फॉरगिवनेस होनी चाहिए। जब आप दूसरों को माफ नहीं कर पाते हैं तो उनका वो एक्शन आपके दिमाग में कंटिन्यूअसली चलता रहता है। उसकी वजह से आपका पूरा फोकस उस पर रहता है। आप अपना किसी काम में किसी टास्क पे अपना 100% नहीं दे पाते। उसके बाद है हर प्रकार के एडिक्शन से फ्री लाइफ होना। कोई भी चीज, चाहे वो लिक्विड में हो, चाहे हैबिट में हो, चाहे फूड के फॉर्म में हो, कोई भी ऐसी चीज है जो आपको बाउंड कर रही है कि आप वो चीज बार और बार करें। बार बार करते रहने का मतलब है कि आप चाहते हैं कि आज उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, या आपको ये पता नहीं है कि उसका फायदा क्या है, लेकिन फिर भी आप किए चले जा रहे हो। तो हर प्रकार के एडिक्शन फ्री लाइफ होनी चाहिए। उसके बाद हमारा फोकस होना चाहिए। फोकस हम क्या करना चाहते हैं उस पे होना चाहिए, ना कि किसी ने हमारे साथ क्या किया हम उसको सोच के बैठ बैठ जाएं। उसके बाद में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। अगर किसी को इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेटर बनना है तो उसको अपने खान पान पे, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज पे ध्यान देना होगा। वो रैंडम कोई भी चीज नहीं खा सकता, वो फास्ट फूड नहीं खा सकता, वो बहुत ज्यादा स्पाइसी हम्म। और ऑयली खाना नहीं खा सकता, क्योंकि हम्म। उससे उसकी बॉडी की एफिशिएंसी अफेक्ट होगी। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। उसके बाद डिसिप्लिन होता है। जितनी ज्यादा आपकी लाइफ डिसिप्लिन्ड होगी उतना जो माइंड आपको सपोर्ट करेगा, उतना आपका ब्रेन आपको सपोर्ट करेगा। क्योंकि आप जब देखें, जब आप रैंडम चीजें करते हैं ना तो आपकी एनर्जी ज्यादा लगती है, इसलिए आप बहुत जल्दी एग्जॉस्ट होने लगते हैं। एक हम्म। सिंपल सा एग्जांपल है, एक पर्सन जो डिसिप्लिन लाइफ जीता है अपने घर पे, जब वो किसी दूसरे के घर जाता है ना तो वो डिसिप्लिन वहां पे मेंटेन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा थकान फील करता है नॉर्मल डेज के कंपैरिजन में। तो डिसिप्लिन जो है वो हमारी एनर्जी को एफिशिएंटली यूटिलाइज करता है और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हमारी बचाता है। रैंडम चीजें करने में हम ज्यादा जल्दी थकते हैं, भले हम छोटे छोटे काम कर रहे हो, लेकिन रैंडम हम्म। कर रहे हैं तो हम थक जाएंगे। और वहीं कोई बड़ा काम हम रेगुलर कर रहे हैं तो उसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं, हमारा माइंड उसके अकॉर्डिंग काम करता है, ब्रेन उसके अकॉर्डिंग काम करता है। उसके बाद है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड की भावना आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए। ग्रेटिट्यूड ईश्वर के प्रति, उसके कानून के प्रति, उसके जो एक्शंस, जो एक्ट ऑफ गॉड आपकी लाइफ में हो रहे हैं, जो आपकी लाइफ में बदलाव ला रहे हैं उसके प्रति, और उसके क्रिएशंस, जो लोग आपके लिए हेल्पफुल हैं, जो लोग आपको किसी प्रकार की आसानी दे रहे हैं, जो चीजें आपके प्रति जो है आपके लिए बेनिफिशियल हैं, चाहे वो फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे पानी हो, खाना हो, कोई भी चीज, उसके प्रति भी हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना होनी चाहिए। वो करता क्या है कि आपका जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है ना उसको पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट करता है, ऑप्टिमिज्म लाता है। और ईश्वर चाहता है कि हर इंसान सकारात्मक रहे, पॉजिटिव की तरफ देखे, नेगेटिव में ना अटक जाए। उसके हम्म। बाद चैरिटी। आज जितने लोग ईश्वर को जानते हैं नहीं जानते हैं, धर्म को मानते हैं नहीं मानते हैं, लेकिन जो सक्सेसफुल है वो देखिए हमेशा एक अपनी इनकम का एक पोर्शन हमेशा चैरिटी के काम में, लोगों की भलाई के काम में लगाते हैं। जरूर लगाते हैं। जितने भी सक्सेसफुल हम्म। पीपल होंगे, चाहे वो हमारे इंडिया के हों चाहे बाहर के हों, वो सब कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जो दूसरों के लिए आसानी करे, जो दूसरों को बिल्कुल। बेनिफिट दे। हम्म। उसके बाद है टीम वर्क। अगर आप कुछ अकेले कर रहे हैं तो टीम वर्क की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन पे काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में आपको जितने भी आपके मेंबर्स हैं, जितने भी आपके साथी हैं, उन सबके साथ मिलजुल के काम करना पड़ेगा। मान लीजिए जो ओनर है कंपनी का, वो कुछ और चाहता है और उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो काम किसी और तरह से कर रहे हैं, तो ओनर को जो विजन है वो फुलफिल कभी नहीं होगा, क्योंकि उसके टीम मेंबर्स जो हैं उसके विजन के साथ अलाइन नहीं है। हम्म। सिमिलरली अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं और हमारे साथ वाले जो है वो मदद नहीं करना चाह रहे हैं,
तो हम अपना बेस्ट उसके लिए नहीं कर सकते। उसको अगर मदद करना चाहते हो सकता हो कि पूरी टीम मिलती तो एक बड़ा अमाउंट जो है हम उसको दे सकते, जिससे वो अपना काम शुरू कर सकता है, तो उसकी गरीबी दूर हो जाती। लेकिन जब साथ वाले साथ नहीं देते हैं, तो आप एक लिमिटेड अमाउंट दे सकते हैं, जिससे वो अपना बिजनेस सेटअप नहीं कर सकता। हाँ, कुछ टाइम भर का वो अपना जो है रहने सहने सर्वाइवल की नीड्स फुलफिल कर सकता है। तो टीम वर्क होना बहुत जरूरी है किसी भी विजन में। कोई भी चीज आप करना चाहते हैं, अगर आपके साथ कुछ लोग हैं, तो अगर आप टीम को लेके नहीं चलेंगे तो आप वो विजन फुलफिल नहीं कर सकते। उसके बाद आता है कि अवेयरनेस। आपको अवेयर होना चाहिए कि आप प्रेजेंट किस सिचुएशन में हैं। क्या जिस सिचुएशन में, जिस स्टेट में आप हैं, वो आपके लिए रिसोर्सफुल स्टेट है? क्या वो आपके गोल को सपोर्ट कर रही है, या उसकी वजह से आपका, आपके गोल से जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है? तो हमारा जो है अवेयरनेस हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप अवेयर होगे कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, अब आप सॉल्यूशन की तरफ जाओगे। अगर किसी को पता ही नहीं कि मेरे शरीर में ये बीमारी पैदा हो रही है, तो बीमारी जब तक सामने जो जाहिर नहीं हो जाएगी, मैनिफेस्ट नहीं हो जाएगी, तब तक वो दवा नहीं लेगा। और हो सकता है उतने में उसका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा बढ़ जाए कि अब वो हील नहीं हो सके। तो जरूरी है कि हमें अवेयर होना चाहिए अपनी सिचुएशंस को लेके, अपने माइंडसेट को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, हर चीज को लेके अवेयरनेस बहुत जरूरी है। उसके बाद है कि जब आप अवेयर हो गए तो आपको सही गाइड करने वाला भी कोई होगा। अगर आप किसी भी ऐरे गैरे के पास किसी बीमारी का इलाज करवाने चले जाएंगे, तो हो सकता है बीमारी हील होने के बजाय बढ़ जाए। बिल्कुल। तो गाइडेंस भी ऐसी हो जो बिल्कुल परफेक्ट हो, जो वाकई आपको आपकी विजन की तरफ लेके जाए। इसीलिए क्रिकेटर्स होंगे या किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को देखे तो उनके अपने कोच होते हैं। हम्म, और ये एक ऐसी विडंबना है कि यहाँ पे जो लाइफ सबसे बड़ा गेम बन चुका है, उसमें किसी के पास कोई कोच नहीं है, सही में। कोई यूजर मैनुअल नहीं है उनके पास। हालांकि हम्म। ईश्वर ने तो दी थी। उसके बाद है प्रोएक्टिवनेस। आप जब किसी काम को करते हैं, आपने कोई गोल डिसाइड किया और उसके लिए आपने काम करना अगर शुरू नहीं किया, तो कैसे वो गोल आपको लिमिटेड टाइम पे मिल सकता है? हर आइडिया का अपना एक मोमेंटम होता है। और अगर आप उस आइडिया को तुरंत शुरुआत नहीं करते, भले एक छोटा सा स्टेप ले लें, अगर आपने उसको शुरुआत नहीं किया तो आप प्रोएक्टिव नहीं है। और प्रोएक्टिव नहीं तो प्रोक्रेस्टिनेट किया। और एक ही हम्म। आइडिया जो है केवल आपके पास हो, ऐसा कभी नहीं होगा। एक ही आइडिया बहुत सारे लोग को मिलते हैं, और जो उसमें काम कर लेते हैं, जो उसमें प्रोएक्टिवनेस दिखाते हैं, फिर वो आइडिया उनके नाम पे रजिस्टर हो जाता है। बिल्कुल। अगर हम मेडिसिन की बात करें, किसी ने कोई मेडिसिन बनाई और वो हम्म। मेडिसिन किसी पर्टिकुलर डिजीज को अगर रिवर्स कर सकती है, उसको कंट्रोल कर सकती है, तो वो उस पर सबसे पहले पेटेंट लेता है। हम्म। अब ये फॉर्मूला तो भले कोई यूज कर लेगा, लेकिन ये मेडिसिन मेरे नाम पे रहेगी। तो बिल्कुल। पेटेंट का काम होता है। तो ईश्वर हम्म। ने भी ये रचना बनाई, ये ब्रह्मांड बनाया, ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह बनाए, अर्थ बनाई, तो अर्थ में बहुत सारे लॉज रखे जो हमारे लिए लाभदायक हैं। तो उसका पेटेंट भी उसी के पास है। हम्म। तो ये तो कुछ सक्सेस के नियम थे जो हर कोई कहीं ना कहीं फॉलो करता है अपनी लाइफ में, जो वाकई अपने चुने हुए गोल को अचीव करना चाहता है उनके लिए है। और अगर हम इन चीजों को इग्नोर करते हैं, तो या तो हम सक्सेसफुल कभी होंगे नहीं, या होंगे तो बहुत टाइम बाद। अब बात करते हैं उन फील्ड्स की जो अभी नई आ रही हैं, जो पहले के टाइम पे नहीं थी, लेकिन साइंस के एडवांसमेंट होने के साथ साथ वो आगे निकल के आ रही हैं। तो जो भी फील्ड्स नई आ रही है, जैसे न्यूरो साइंस कह सकते हैं आप, या साइकोलॉजी कह सकते हैं, तो ये सारी चीजें ना, इनका फंडामेंटल तो आपको स्क्रिप्चर्स में मिल जाएगा। इसका फंडामेंटल भी मिलेगा और इसका रिजल्ट भी मिलेगा कि क्या होगा आपके रिजल्ट, लास्ट में क्या रिजल्ट निकल के आएंगे। इसके बीच का प्रोसेस नहीं मिलता है। प्रोसेस इसलिए नहीं मिलता है, कुछ हमें भी करना है, हमें भी अपनी रिसर्च करनी है। और हम लोग तो रिसर्च करना भूल गए हैं। हम लोग का ऑब्जर्वेशन पावर भी बहुत बहुत ऐसा लग रहा है कि खत्म होने के कगार पे आ गया, जब से हम लोगों ने बहुत मामूली है। फोन का यूज करना शुरू किया है।
कंप्यूटर का हम्म यूज किया है, कैलकुलेटर का यूज किया है, तो चीजों को जो हम लोग नॉर्मली बहुत अच्छे से कर पाते थे, उतनी एफिशिएंसी हमारी गिर गई है। हम्म अब एक एग्जांपल देखते हैं कि हेल्थ की बात करें। कोई पर्सन जो है अपनी हेल्थ को अच्छा मेंटेन करना चाहता है, तो उसको क्या करने की जरूरत है? उसको अच्छा खाने की जरूरत है। अच्छा खाना इन द सेंस जो सात्विक फूड कहा जाता है, जिसमें मसाले बहुत कम हो, जिसमें ऑयल हम्म बहुत कम हो, वो खाना खाने की जरूरत है। पानी सफिशिएंट मात्रा में पीने की जरूरत है। पानी में भी पानी एसिडिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं जो है, जो वाटर सोर्स है, ड्रिंकिंग वाटर सोर्स है, वहां पे एसिडिक वाटर आ रहा है। और हमारी बॉडी जो है एल्कलीन है, स्लाइटली एल्कलीन है। हम्म इसीलिए आप जब देखेंगे ना, जब हम लोग बहुत ज्यादा मसालेदार खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, तो हमारी बॉडी में एसिडिटी बनती है, गैस बनती है। हम्म और जितने भी पैकेज्ड फूड है उसमें आप देखें तो उसमें मैक्सिमम आपको सब में दिखेगा एसिडिटी रेगुलेटर जरूर डाला जाता है, जो कि प्रोसेस्ड फूड जो है बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है। तो हेल्थ के लिए भी हमको कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं और कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, तो रेस्ट्रिक्शंस भी है और रूल्स भी हैं कि इनको तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तब जाके हमें अपनी हेल्थ में चेंजेस दिखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है। अब उसके साथ आपको, आप पूरे दिन जब काम करें तो आपको ब्रेक लेने की भी नीड होती है। ये हमारा ब्रेन जो है ना, ये इसी को देख के सीपीयू बनाया गया, कंप्यूटर बनाया गया। जब कंप्यूटर बहुत ज्यादा उसमें काम करते रहते हैं, हैंग करने लगता है, तो उसको हम रीस्टार्ट देते हैं, रिबूट भी कहा जाता है उसे। तो सिमिलरली जब आप पूरे दिन काम कर रहे हैं, तो आपका जो ब्रेन है, जिसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन जाके वो भर गई है, अब वो हैंडल नहीं कर पा रहा, तो आपको ब्रेक लेने की जरूरत है। तो ईश्वर ने बोला था कि सुबह दोपहर शाम जो है ईश्वर को याद करो, तो वो आपको ऑटोमेटिक ब्रेक होता। क्या करते आप याद? तो आप उसको ध्यान करते, मेडिटेट करते। और ये चीजें तो हमने करनी छोड़ दी। जो भूल चीजें गए। बताई गई थी वो सारी हमने छोड़ दी। हम्म सब भूल गए। आप देखिए, इंसान को ईश्वर ने एक कानून के तहत बनाया, तो हम्म इंसान को देख के रोबोट बना दिए गए, इंसान की आंखों को देख के कैमरा बना लिया गया, इंसान के ब्रेन को देख के कंप्यूटर बना लिए गए। हम्म लेकिन इंसान को जो लॉस फॉलो करने वो किसी ने नहीं बताए। या तो लोग बताना नहीं चाहते या लोगों को पता ही नहीं, जो कि हमारे पहले की जनरेशन्स को बहुत अच्छे से पता होते थे। आज इतनी बीमारियां हमारे सामने आ रही है जो साइकोसोमेटिक डिजीजेज हैं, वो पहले नहीं होती थी। तो ईश्वर से जुड़ना इसलिए भी जरूरी है, उसको जानना इसलिए जरूरी है, क्योंकि आपका सक्सेसफुल होना, आपका उत्थान जो है, वो डिपेंड करता है जो लॉज रखे गए हैं आपके लिए। अगर आप उन लॉज को फॉलो नहीं करेंगे, उन कानून को फॉलो नहीं करेंगे, तो आपको जगह जगह जो है फेलियर मिलेगी, जिसकी वजह से आप निराश होंगे, मायूसी आएगी, नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो जाएगी, स्ट्रेस आएगा, एंजाइटी आएगी। तो जरूरी है कि आप वो लॉस को समझें, और लॉस को केवल समझ के लॉस का फायदा ना उठाइए, लॉस को बनाने वाले से जुड़िए। जो चीजें आपसे गलती हो चुकी है, जो चीजें गलत हो चुकी है अब तक में, वो जो है उसके हवाले कर दीजिए। वो चीजें वो हैंडल कर सकता है अपने कानून के तहत, आप नहीं कर सकते। क्यों जरूरी है? तो एक बात, तो एक एग्जांपल तो हमने ये दिया। अभी लॉ की बात हमने की। मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी का कानून लेके आए, ठीक, या डीमोनेटाइजेशन किया, तो बहुत सारे लोगों को उसका बेनिफिट हुआ। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको वो समझ नहीं आया कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों ये लाया गया, क्या विजन था लाने का। तो जब जो लोग इससे बेनिफिट ले रहे हैं, वो तो केवल बेनिफिट ले रहे हैं। जो लोग इस कानून को समझ नहीं पा रहे, इसके बेनिफिट्स नहीं समझ पा रहे, अगर वो प्रधानमंत्री मोदी जी से मिल जाएं, उनसे मिलने का मौका मिले और डायरेक्ट उनसे पूछे कि ये आप कानून जो लाए हैं वो क्यों लाए हैं, इससे हमें क्या लाभ होगा, क्या बेनिफिट्स है इसके, तो हो सकता हो कि मोदी जी ने जिस इंस्पिरेशन, जिस विजन के तहत वो लॉज बनाए हैं हमारे इंडिया में, वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए और लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाए।
और ये होगा तब जब डायरेक्ट मोदी जी से मुलाकात हो जाएगी उनकी। हम्म। सिमिलरली जो लॉज जो है हमारे सक्सेस के लिए ईश्वर ने बनाए हैं, जब हम डायरेक्ट ईश्वर से कनेक्शन बनाएंगे तो वो कानून भी हमें समझ में आने लगेंगे धीरे धीरे। अभी क्या है, हम ईश्वर का साक्षात्कार हमें हुआ नहीं, ईश्वर को महसूस किया नहीं, रियलाइज किया नहीं, और कानून को हम समझ रहे हैं दूसरों के ओपिनियन से, दूसरों के हम्म। इंटरप्रिटेशन से। तो जो बनाने वाला वही तो बता सकता है ना किस पर्पस के साथ हमने क्या बनाया है। बिल्कुल। अगला पॉइंट है, क्यों जरूरी है। देखिए वही ईश्वर है जिसने जब इस क्रिएशन को क्रिएट किया, इस ब्रह्मांड को अस्तित्व प्रदान किया, तो उसको एक नाम मिल गया जो उसका क्वालिटी वाला नेम है, एडजेक्टिवल नेम है, जिसे आप कहते हैं ब्रह्म। जो बनाता है उसी को पता है कि इसमें क्या लॉज, क्या कानून होने चाहिए जिससे ये मेंटेन रहे, ज्यादा समय तक जो है बरकरार रहे। तो जब मेंटेनेंस की बात आती है तो उसको एक नाम मिलता है विष्णु, पालन पोषण करने वाला। और वही ईश्वर है जब वो जानता है कि जब सारी चीजें जो है इस पूरे सिस्टम में बैलेंस नहीं रहेगा, चाहे वो इकोलॉजिकल बैलेंस हो, चाहे लोगों के अंदर की मोरालिटी हो, किसी भी प्रकार का, जब वो ओवरऑल बैलेंस उसकी नज़र में खराब हो जाएगा, तो अब जो है चीजों को खत्म करने का, उसको डिस्ट्रॉय करने का समय होगा। डिस्ट्रॉय इन द सेंस ऐसा नहीं कि पूरी तरह डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय इसलिए ताकि ये चीजें खत्म हो जाए, अब हिसाब किताब हो, अब परलोक में जो है लोगों का कर्मफल दिखाया जाए कि कौन पास हुआ, कौन फेल हुआ, कौन क्या करता रहा। तब उसको एक नाम दिया रुद्र। रुद्र, अगर आप हिंदी जानते हैं, हिंदी आपने पढ़ी है, हिंदी ग्रामर में आपने पढ़े होंगे रस, तो उसमें एक रस होता है रौद्र रस, जिसका मूल होता है कि गुस्सा। तो हम्म। जब उसकी बनाई हुई क्रिएशन में, इंसानों में जब इतना ज्यादा पाप बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा लोग एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करेंगे, इतना ज्यादा सेल्फिश हो चुके होंगे कि किसी का भला बुरा नहीं सोच रहे, और एनवायरनमेंट को इतना ज्यादा अफेक्ट कर चुके होंगे, तब ये चीज होगी कि तब ये पूरा सिस्टम जो खत्म होके फिर हिसाब किताब होगा परलोक के टाइम पे। तो वहां पे उसको नाम मिला रुद्र। तो वो पालने वाला ही जानता है ना कि आपकी सेहत के लिए क्या अच्छा है, आपके विचारों के लिए क्या अच्छा है, आपके मन के लिए क्या अच्छा है, आपकी हम्म। सफलता के लिए क्या कानून होने चाहिए। तो हमें वो जानना चाहिए। अब लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र जो है ये अलग अलग बताए जाते हैं, लेकिन कैसे एक हो गए। तो अगर किसी ने रोबोट मूवी देखी हो तो रोबोट मूवी में जो उस रोबोट को बनाने वाले का नाम वशीकरण होता है, जिस रोबोट को हम्म। बनाता है उसका नाम चिट्टी देता है वो। रोबोट हम्म। बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह दिखता है, जो आज के टाइम पे ह्यूमनॉइड कहला रहा है। हम्म। तो जब उसने उसको क्रिएट किया, उसको बनाया, तो वो उसका छोटे लेवल पे ब्रह्म हुआ, क्रिएटर। हम्म। और उसी को पता है कि कितनी पावर सप्लाई होगी, कौन सा लुब्रिकेशन होगा, कौन सा बॉडी का पार्ट किस मेटल का बना होगा। तो सारी चीजें जो है वही बनाने वाला जानता है। तो वही उसका विष्णु हुआ। अब वो 1 साल की छुट्टी पे जा रहा है, किसी रैंडम पर्सन को बोल दे तुम इसका ध्यान रखो, तो वो नहीं रख सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि इस पे क्या लॉज लगते हैं, किन चीजों से ये बना है। बिल्कुल। और एक टाइम ऐसा भी आया था कि उसी मूवी में जिन्होंने देखा वो रिलेट कर पाएंगे कि वो जो ह्यूमनॉइड था, जो चिट्टी था, वो बनाया तो गया था कि सेना में हमारे देश को बचाने के लिए, जवानों को बचाने के लिए वो काम आए, लेकिन वो हम्म। लोगों को ही हार्म करने लगा। तो उसी वशीकरण ने, उसी साइंटिस्ट ने जिसने उससे सालों की मेहनत बनाया, उसी ने उसको डीएक्टिवेट किया और फिर उसको टुकड़े टुकड़े करके डिसमेंटल कर दिया। तो वहां पे वो उसका डिस्ट्रॉयर था रुद्र। जब प्रैक्टिकल लाइफ में हमें साफ साफ एग्जाम्पल मिल रहा है कि किसी का ब्रह्मा विष्णु और रुद्र एक रोबोट का अलग अलग नहीं हो सकते, तो ईश्वर के लिए भी सेम चीज अप्लाई होती है। बिल्कुल। वहां पे भी वही ब्रह्मा है, वही विष्णु, वही पालन करने वाला, वही संहारक है, वही रुद्र है। तो इसीलिए ऋग्वेद में एक मंत्र है, पहले तो बहुत सारे नाम दिए गए और उसके बाद बोल दिए गए कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती।
कि सत्य अर्थात अल्टीमेट ट्रुथ, जिसमें कोई बदलाव नहीं, वो तो एक ही है। और हम्म। जो ज्ञानी लोग है, विप्रा मतलब ज्ञानी लोग, उसको बहुत सारे नामों से पुकारते हैं, वो बहुत सारे नाम उसके गुण के अकॉर्डिंग होते हैं। तो हमको ये जानना चाहिए कि हमारे लिए क्या लॉज रखे गए, और अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हम भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और हम्म। एक टाइम तो आएगा कि जो हमारे अपने जो डीड्स हैं, जो कर्म है, वो सत्कर्म है कि कुकर्म है, इसका तो हिसाब किताब होगा। और जो केवल कर्म है, वो तो केवल यहाँ पे आपको बेनिफिट्स दे सकते हैं, लोगों को लग सकते हैं कि अच्छे कर्म हो, तो वो आपको सम्मान दे सकते हो, वो आपको किसी तरह से हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर वहां पे आपने ईश्वर को नहीं याद किया, उसके लिए नहीं किए, तो सत्कर्म तो बिल्कुल नहीं है। अगला एक पॉइंट होता है कि हमें हमेशा अपने लाइफ में, चाहे बचपन से लेके बुढ़ापे तक, हमें हमेशा एक सपोर्ट की जरूरत रही है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे सपोर्ट के तौर पे हमारे पेरेंट्स होते हैं। जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो धीरे धीरे हमारे सपोर्ट में कुछ फ्रेंड्स बनते हैं। जब हमारा बुढ़ापा आता है तो हमारे सपोर्ट में हमारी अपनी अगली जनरेशन होती है, बच्चे होते हैं हमारे। और जब हम किसी क्रिटिकल सिचुएशन में फंस जाते हैं तो हमें जरूरत होती है कि कोई हमारी चीजों को हैंडल कर ले, हमसे नहीं हो पा रही है। और नहीं हो पा रही तो अननेसेसरी स्ट्रेस पड़ रहा है, प्रेशर, मेंटल प्रेशर हो रहा है, जिसकी वजह से बीमारियां भी हो रही हैं, ओवर थिंकिंग के पैटर्न आ जा रहे हैं। तो वहां पे हमें चाहिए जो हमारी कोई मदद करे। तो किसी ऐसे को ले लीजिए ना, जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, जो इनफाइनाइट है, जो आपकी सारी सिचुएशन को जान रहा है और हर जगह मौजूद है अपने ज्ञान के आधार पे। किसी ऐसे को अपने साथ ले लें, उससे फ्रेंडशिप कर लें, तो आपकी चीजों को वो हैंडल कर लेगा। आपको बस जो आपके सामर्थ्य में है, जो आपकी कैपेसिटी में, केवल उतने एक्शंस करके उसके हवाले करना है। तो एक ऐसा पर्सन, एक परमानेंट सपोर्ट जो हमें कभी धोखा नहीं देगा, जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, जो हमारे सीक्रेट्स रिवील नहीं करेगा, उसको साथ में ले लीजिए। अब एक कंफ्यूजन ये हो गई है आज के टाइम पे कि लोगों ने सर्वज्ञ तो बोला ईश्वर को, लेकिन सर्वव्यापी को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर दिया। सर्वव्यापी के लिए आप एक कॉमन सा स्टेटमेंट सुनेंगे, कण कण में भगवान है। दो चीजें बस बोलना चाहेंगे। एक, इंसान अच्छा होता है जो व्यवहार का अच्छा है, लोगों की मदद करता है, लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता। दूसरा जो है, जो व्यवहार का बुरा है, दूसरों को नुकसान पहुंचा के अपने काम निकालता है, दूसरों को एक्सप्लॉइट करता है। तो दोनों में भगवान हो गए। दोनों में ईश्वर कैसे हो सकते हैं, जबकि ईश्वर तो पवित्र है, अच्छाई का सोर्स है, बिल्कुल। सद्गुणों का सोर्स है। तो दोनों में ईश्वर कैसे हो सकता है? एक में तो ईश्वर के कुछ गुण हैं, एक में जो है वो राक्षसों के गुण हैं। तो दोनों एक कैसे हुआ? एक की प्रवृत्ति सात्विक है, दूसरे की प्रवृत्ति तामसिक है। तो दोनों में ईश्वर होना संभव ही नहीं है। दूसरा, कि इस अगर आप अर्थ बोले या इस जितना भी हम आसपास देखते हैं, तो उसमें कुछ साफ सुथरी चीजें हैं, कुछ गंदगी है, अपवित्रताएं हैं। अब जो पवित्र है, हर हर तरह से पूर्ण रूप से पवित्र है, वो अपवित्रता में कैसे हो सकता है? और हमने कण में ईश्वर, कण में भगवान बोल के उसको जो है अपवित्रता के बराबर भी ला के रख दिया। बिल्कुल। अपवित्र चीजें हम अपने घर से ही हटाना चाहते हैं, सुबह उठते ही हाँ, झाड़ू पोछा अपनी साफ लाइफ सफाई से होती हटाना है। चाहते हैं, अपने शरीर में कुछ हाँ, गंदगी लग जाए वो हटाते हैं, लेकिन वो उस हटाते हैं। अपवित्रता में, उस गंदगी में लाके हमने रख दिया। हाँ। तो हमने उसकी कितना उसको डिसरेस्पेक्ट किया, कितना अनादर किया उसका, हम ये नहीं ध्यान देते। हम्म। अब फिर सवाल उठता है कि सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट इंग्लिश में भी टर्म है, सर्वव्यापी भी सुन रहे हैं, सब जगह मौजूद है ये भी सुन रहे हैं, तो कैसे मौजूद है? तो वो मौजूद इस तरह से है कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई पर्सन है, अमित नाम का। अब वो अमित आज के दिन, अभी 1:10 हो रहा है, तो आज के दिन 1:10 पे घर में अकेला है, उसकी पूरी फैमिली जो है बाहर कहीं फंक्शन में गई है। अमित थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, लेकिन वो अपने घर वालों को बताता नहीं है ताकि वो परेशान ना हो।
अमित मेरा अच्छा फ्रेंड है। 4 दिन बाद हम अमित के पास गए। हमने अमित से पूछा कि तुम कैसे हो, क्या हाल चाल है, क्योंकि वो बताना नहीं चाहता, लोगों से शेयर नहीं करना चाहता, कोई परेशान ना हो ये चाहता है। तो उसने बोला कि मैं बढ़िया हूँ, सब अच्छा चल रहा है। हमने अमित से पूछा कि अगर सब अच्छा चल रहा है तो बताओ कि तुम सैटरडे के दिन 1:10 पे कहाँ थे। बोला घर पे थे। क्योंकि ये बताने में उसको कोई संकोच नहीं है कि घर पे थे। संकोच ये है कि हम डिप्रेशन के लिए दवाइयाँ ढूंढ रहे हैं, या अपनी लाइफ में कोई होप नहीं दिख रही है, अपनी लाइफ खत्म करना चाह रहा है, ये बताने में संकोच है। घर पे होने पे संकोच नहीं, बोलेगा कि हम घर पे थे। हमने कहा ठीक है, हमें पता है तुम घर पे थे। फिर हमने पूछा कि 1:10 में तुम क्या कर रहे थे। बोला कुछ नहीं, हम तो आराम कर रहे थे। हमने बोला कि 1:10 में तुम अपने इस रूम पे यहाँ पे बैठ के ये फोन चला रहे थे, फोन पे तुमने ये ब्राउजर खोला, ये एप्लीकेशन खोला, एप्लीकेशन में ये सर्च किया, और तुमने ये ऑर्डर किया। अब वो हैरान, सोच रहा है कि इसको इतनी 100% एक्यूरेसी के साथ ये सारी चीजें कैसे बता रहा है, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा है। तो बोला कि तुम्हें कैसे पता। हमें कहा बस पता है। तो बोला कि तुम जरूर मेरे घर पे छुपे होगे, तुम आके छुपे हो और हम देख नहीं पाए, तो तुमने कहीं से हमें देख लिया कि हम क्या कर रहे हैं। यही तो सोचेगा ना। तो वो ये क्यों सोच रहा है कि हम वहां पे थे, जबकि हम थे ही नहीं। वो इसलिए सोच रहा है कि जो चीजें हमने उसको बताई सारी 100% एक्यूरेसी के साथ वही बताई, जिससे जिसको उसने किसी से शेयर नहीं किया, लेकिन हमने बता दिया। तो मेरे ज्ञान के आधार पर वो हमें सर्वव्यापी मान रहा है कि हम वहां पे थे, वो ज्ञान के आधार पे। हम्म। इसी तरीके से ईश्वर, जिसको सब पता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, किसके साथ कब क्या हो रहा है, क्या हो चुका, क्या होगा, भविष्य में क्या होने वाला है, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, छोटी छोटी चीजें भी उसको पता है, उसकी नॉलेज में है। तो उस आधार पे हम कह देते हैं कि वो ईश्वर सर्वव्यापी है। अभी हम लोग का डिस्कशन हो रहा है, हम लोग बातचीत करें, तो वो ये भी देख रहा है, तो वो यहाँ पे भी मौजूद है। तो वो सर्वव्यापी इस आधार पे है। तो उसको ले लीजिए जो आपके साथ हमेशा रहने वाला है, जो सब कुछ जानता है। इंसानों का आप साथ लेते हैं तो इंसानों को कुछ चीजें नहीं पता होती, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती, तो बेस्ट फ्रेंड में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और एक टाइम ऐसा भी आता है कि वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। फिर आपको डर लगता है कहीं वो हमारे सीक्रेट्स किसी को ना बता दे, हम्म। हम क्या सोचते हैं वो किसी को ना बता दे। हम्म। अब डर है और पछतावा हो रहा है कि हमने उसको बताया ही क्यों। तो ये सिचुएशन भी आती है। तो ऐसे को लीजिए जो ट्रस्ट वर्दी है, जिसको आपसे कुछ चाहिए नहीं, बस ये चाहिए कि आप उससे अच्छी फ्रेंडशिप रखो, उसको डेडिकेटेड रहो, वो कुछ चाहता है वो कर दो। तो हमें हमेशा एक सपोर्ट की जरूरत होती है। अगला पॉइंट है पेशेंस। हर जगह, हर लाइफ के हर एस्पेक्ट पे, हर फील्ड में हम कुछ भी करना चाहते हैं तो हमें हमेशा पेशेंस की जरूरत है। अगर आप देखें आज, इंसान जब बीमार होता है ना तो बिल्कुल बेचैन हो जाता है, और जब हॉस्पिटल जाता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या कहता है कि पेशेंस रखो, धैर्य रखो। हम्म। बिना वहां पे जाए वो धैर्य नहीं रख रहा था। अब इसलिए इंग्लिश में उसको नाम भी दे दिया गया पेशेंट। अब वो मजबूरन पेशेंस के साथ रहेगा। तो हम्म। यहां से ये पेशेंट नाम आया। अगला एक पॉइंट ये है कि जब किसी का ऑपरेशन होता है, मान लीजिए बहुत गंभीर बीमारी है, या गंभीर नहीं है, लेकिन जो मरीज है उसकी नजर में वो लग रहा है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई मेरे साथ, डॉक्टर कह रहा है तो ये इजी है, नॉर्मल, ठीक हो जाता है। तो डॉक्टर दवा देने के बाद ये बोलते हैं कि बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं तुम्हें, तुम सोचोगे तो तुम्हारी बॉडी ठीक नहीं होगी, तुम ठीक नहीं होगे, डॉक्टर बोलते हैं आज के टाइम पे। हाँ, बोलते हैं। तो वहां पे भी वो कह रहे हैं कि अब थोड़ा पेशेंस रखो, दवा लो, जो बताया वो करो, और बाकी प्रोसीजर को फॉलो करो, प्रोसीजर पे ट्रस्ट हम्म। रखो। कुछ कानून है वो काम करेगा, और तुम ठीक हो जाओ। बिल्कुल। लेकिन तुम अगर ज्यादा सोचते रहोगे तो तुम ठीक नहीं होगे। तो इसीलिए बोला गया माइंड और बॉडी जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। एनएलपी में बताया जाता है कि एक सिस्टम है।
जो चीजें बॉडी पे अफेक्ट कर रही हैं आप उसको ठीक नहीं कर पाते तो माइंडसेट पे काम कर लो, उससे आपकी बॉडी भी सपोर्ट करेगी और ठीक होने लगेगी। अगला है कि आपको पेशेंस की जरूरत। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपका कोई बहुत खास हो सकता है, वो आपके पेरेंट्स में कोई हो या आपकी वाइफ हो, बच्चों में कोई हो, कोई फ्रेंड हो, कोई बहुत क्लोज आपका है, और उसको हार्ट अटैक आया है। अब हमारे क्लोज्ड वन के साथ अगर हार्ट अटैक आ जाए तो हम बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं, कि मतलब हड़बड़ा जाते हैं, समझ नहीं आता क्या करें, और उसकी चिंता में अपनी चिता खोदते रहते हैं। यही हो रहा है। ठीक। तो अब आपसे बोला जा रहा है, डॉक्टर कह रहा है कि परेशान ना हो, घर वाले कह रहे परेशान ना हो, ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको जो है आपको शांति नहीं मिल रही। कैसे ठीक हो जाएगा? अनलेस एंड अनटिल आपको उस एक कार्डियोलॉजिस्ट से मिलवा दिया जाए जो इंटरनेशनल लेवल का 100% रिजल्ट्स वाला कार्डियोलॉजिस्ट है, जिसको सब जानते हैं कि इसने जिसका इलाज किया हमेशा ठीक हो गए सब, तभी तो शांति मिलेगी। वरना वो सोचे कि इस सिचुएशन को कौन हैंडल कर सकता है, दिमाग में यस। वही चल रहा है, कैसे होगा। तो जब एक 100% रिजल्ट वाला कार्डियोलॉजिस्ट वहां पे एंट्री करता है, तब वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है कि हाँ इनका रिजल्ट 100% है, इन पे हम भरोसा कर सकते हैं। सिमिलरली जब आप उस एक ईश्वर को जानोगे, उसके एट्रीब्यूट्स को, उसकी क्वालिटीज को जानोगे, और ये देखोगे कि वो सब जगह अपने कानून के आधार पर अपनी आपकी सारी सिचुएशंस को हैंडल कर सकता है, तब वहां के आपके अंदर पेशेंस डेवलप होगा। अगर हम केवल एक छोटा सा एग्जांपल लें कि हम अच्छा खाना खाना चाहते हैं, और सारी चीजें हम अपने ऊपर ले लें कि अच्छा खाने के लिए हमें अच्छा सब्जी चाहिए, अच्छी सब्जी के लिए अब हम दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकते, तो हम खुद बोएंगे, फिर उसको काटेंगे, फिर खुद मसाले भी इंतजाम करेंगे, खुद मसाले बनाएंगे क्योंकि मिलावट सब जगह है, फिर खुद खाना बनाएंगे। अब ये बनाते बनाते कितने महीनों साल हो जाएंगे, तो आपको तो भरोसा करना ही पड़ेगा ना। तो ऐसा कोई अगर आपको मिल जाए जो आपके साथ हमेशा है, जिस पे आप पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं, जो आपके सीक्रेट्स को रिवील नहीं कर रहा, तो आपके अंदर पेशेंस भी रहेगा। भगवत गीता में एक श्लोक कहा जाता है जिसका अर्थ तो ये है कि कर्म करो फल की चिंता ना करो। संभव ही नहीं है। एग्जाम देने वाला एक एक स्टूडेंट जानता है कि जब वो प्रैक्टिस करता है, पूरी मेहनत करता है, अच्छे से पढ़ता है, फिर भी उसको जो रिजल्ट्स की चिंता होती है लास्ट टाइम पे, थोड़ा सा तो उसको नर्वसनेस और डर रहता है कि क्या रिजल्ट होगा। बहुत अच्छा पढ़ने वाला ये डरता है कि कहीं सेकंड ना आ जाए, और जो एवरेज पढ़ने वाला ये डरता है कहीं फेल ना हो जाए। तो कर्म करना, फल की चिंता ना करना, उसको इस तरह से बोला गया है कि कर्म करो, जो तुम्हारे अधिकार में उतना कर दो, उसमें अपना बेस्ट दे दो, बाकी प्रोसीजर पे भरोसा रखो और हाँ, परमेश्वर पे भरोसा रखो, वो सारी चीजें हैंडल कर लेंगे। वो देखेगा। करेक्ट। अगला, क्यों जरूरी है ईश्वर से जुड़ना? तो एक सिंपल सी बात है, किसी के साथ कोई गलत कर रहा है, वहां पे हम हमेशा आप कहते हुए सुनेंगे कि किसी ने नहीं देखा ना, वो तो देख रहा है, या वो हिसाब किताब करेगा तुम्हारा, हम नहीं कर सकते, हम कमजोर हैं, तो वो देखेगा तुम्हें अब। और आज के टाइम पे अगर आप जुडिशरी सिस्टम देखें और जज को देखें, तो जज क्या है कि जितने भी एविडेंस उसके सामने होंगे वो केवल उसके आधार पे जजमेंट देते हैं। जज ये नहीं बता सकता कि सामने वाला जो एक्यूज्ड है वो एक्यूज्ड है कि नहीं। जो एविडेंस उसके फेवर में होंगे या उसके अगेंस्ट, उसके अनुसार जो जजमेंट मिलता है। जो पर्सन जिसके ऊपर आरोप लगा है उसके इंटेंशंस क्या हैं, किसकी सिचुएशन क्या थी, वो जज नहीं जान सकता। तो उसके अंदर एक पॉसिबिलिटी है कि उसके जजमेंट में गलती हो सकती है। इसीलिए सेशन कोर्ट, ट्रायल कोर्ट के ऊपर जो है अपीलेट कोर्ट्स होते हैं, जिसे हम आज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। तो जब ट्रायल कोर्ट या सेशन कोर्ट आपको जजमेंट देते हैं और आपको लगता है कि ये जजमेंट गलत है,
सबको लगता है जजमेंट गलत है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, सबको यही लगता है जजमेंट गलत है, क्योंकि सब अपने आप को अच्छा मान रहे, सब अपने आप को ठीक मानते हैं। तो वो चले हाँ। जाते हैं हाई कोर्ट के पास। अब हाई कोर्ट क्या है, पूरा मैटर समझेगा, उसको अपने संज्ञान में लेगा, फिर उसके बाद सारी चीजों को समझते हुए उसमें जजमेंट देगा। अब वो जजमेंट नहीं देता, वो ऑर्डर देता है कि ट्रायल कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो सही है कि नहीं। अगर वो सही है तो उसको अलाउ कर दे कि ये जजमेंट जो है एज इट इज मान्य है। अब उसके बाद फिर एक होता है कि हाई कोर्ट से भी गलती हो सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट रखा। अब कंट्रीज से गलती होती है तो कंट्रीज के लिए एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बना हुआ है। लेकिन इन सब के ऊपर एक कोर्ट और है, वो है ईश्वर की अदालत, जहां पे कोई गलती नहीं होगी, जहां पे सारे एविडेंस भी होंगे, सारी चीजें एज इट इज निकल के आएंगी, क्योंकि वहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। आज के टाइम पे भी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। न्यूजीलैंड में स्टेडियम पे क्रिकेट चल रहा है, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं हमारा न्यूजीलैंड से, कोई वायर नहीं जा रही है, लेकिन वहां की चीजें हम यहाँ देख पाते हैं, तो वहां पे भी वीडियो रिकॉर्डिंग चलेगी। सब अपना कर्म पत्र देख रहे होंगे। चित्रगुप्त बोलते हैं ना हम लोग, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त हम सबके साथ है। तो हम्म। चित्रगुप्त क्या, चित्र मतलब पिक्चर। बिल्कुल। उन्हीं पिक्चर्स को बहुत ज्यादा स्पीड पे आप रन करा दे तो वो वीडियो, वीडियोस कुछ और नहीं है। पिक्चर्स को बहुत ज्यादा स्पीड में जब आप रन कराते तो वो वीडियो बन जाती है। फ्रेम्स हैं, छोटे छोटे फ्रेम्स चल रहे हैं स्पीड से। तो वहां पे भी होगी, तब वहां पे कोई ये नहीं बोल पाए कि मेरे साथ ये गलत है, मेरे साथ वो गलत, जो है एज इट इज बिल्कुल। सामने होगा। वो सामने है। तो हमें उसी को अपना विटनेस बना लेना चाहिए, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, सब कुछ देख रहा है। और जब आप किसी केस में आपको फंसाया जाता है तो आप अपना एक एडवोकेट हायर करते हैं। एडवोकेट हायर करने के बाद एडवोकेट कहता है कि कुछ चीजें हमको एज इट इज बता दो जैसी हुई हैं, फिर बाकी चीजें में हम हैंडल कर लेंगे। तो कुछ उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर वही रिक्वायरमेंट्स हम फुलफिल कर दें और बाकी सारी चीजें एडवोकेट के हवाले कर लें, तो अब जो है जिसके साथ गलत हुआ वो इतना परेशान नहीं होता, बशर्ते एडवोकेट ट्रस्टवर्दी हो, हम्म। उसका रिकॉर्ड अच्छा हो, हम्म। तब। तो ईश्वर कहता है कि तुम्हें जो करने को दिया है जितना तुम कर सकते हो उतना कर दो, बाकी चीजें मेरे हवाले कर दो ना, मेरा कानून हैंडल कर लेगा। तो उसको एडवोकेट बना लीजिए। हम्म। विटनेस भी वही है, बचा अब जज। ये भी विटनेस ईश्वर भी के बन गुणों गया। में ही आता है। हाँ, ब्रह्मा विष्णु विटनेस भी महेश बन है गया। तो ये भी ईश्वर के गुण है। बिल्कुल, विटनेस भी बन गया आपके लिए, एडवोकेट भी बन गया आपके लिए, जज भी आपका वही बन जाएगा। हम्म। कैसे? आप कुछ गलत कर रहे हैं ना, आप जानते गलत कर रहे हैं, वो देख भी रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, फिर भी वो आपको मौका दे रहा है कि चलो सुधार लो अपने आप को। पेरेंट्स बच्चों को ऐसे ही तो बोलते हैं ना, पहले बच्चे को समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं, फिर डांटते हैं, फिर वार्निंग देते हैं, फिर हम्म। पनिश करते हैं। मौके देते हैं ना कि बच्चा सुधर जाए। ईश्वर ने भी सेम चीज रखी है कि तुम्हें इतना टाइम दिया है, अपने कोड ऑफ कंडक्ट को, अपने व्यवहार करने के तरीकों को ठीक कर लो, तो हम तुम्हें पनिश नहीं करेंगे। अब वो एक ऐसा जज है जो सबका हिसाब किताब करेगा, सबके साथ न्याय तो करेगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपके साथ जजमेंटल नहीं होता। जरा जरा सी बात पे आपको लेके अपना ओपिनियन नहीं बनाता है वो। अगर वो ओपिनियन बनाने लग जाए तो कोई यहाँ पे जिंदा नहीं रहेगा। वो मौका देता है, वो आपकी बिल्कुल। इंटेंशन समझता है, आपकी सिचुएशंस क्या है वो समझता है। अगर आप शराब पीना बिल्कुल। शुरू कर दिए तो किन सिचुएशन में आके आपने पीना शुरू किया वो भी समझता है। हम्म। शराब पीने वाले को तुरंत सजा मिल जाए ऐसा कभी नहीं होता, उसका एक कानून है। शराब पीने से पहली बार में ही कैंसर हो जाए या पहली बार में कोई बीमारी हो जाए ऐसा भी नहीं होता। कानून भी उसको मोहलत देता है कि इतने टाइम तक तुम्हारे पास है, तुम चाहो तो इतने टाइम पे अपने आप को रोक लो, या फिर वो चीज उसका जो रिजल्ट है एक्यूमुलेट होकर तुम्हारे सामने आ जाएगा किसी बीमारी के तौर पे। तो ना वो जजमेंटल है, और उसने अपने कानून को भी ऐसा रखा है कि आपको एक टाइम पीरियड दिया जाए अपने आप को ठीक करने का, अमेंड करने का।
तो जज भी वही है। तो हमें ऐसे ही जज की जरूरत है इस दुनिया में कि जो सारी चीजों को समझे। और केवल ऐसा नहीं है कि केवल एविडेंस के आधार पर, यह भी पता लगाने की जरूरत होती है कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है। कई बार इंटेंशन जो है सामने आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन पे, और कई बार इंटेंशन सामने नहीं आते। तो जब किसी एक्यूज्ड को लाया जाता है, अगर वो क्राइम केस से रिलेटेड या किसी अदर केस से रिलेटेड है, तो जज ये बोलता है कि ये प्रूव करो कि इसका इंटेंशन था, इसका क्या मोटिव था। तो ईश्वर भी कहता है कि अगर तुम्हारा इंटेंशन अच्छा होगा तो मेरा कानून तुम्हारे साथ रहेगा, और अगर तुम्हारा इंटेंशन गलत है तो मेरा कानून तुम्हारे खिलाफ रहेगा। अब किसी के अंदर बदला लेने की भावना है, तो बदला लेने की भावना से वो कुछ अपने जीवन में करना चाहता है, तो वो तो नहीं कर पाएगा कभी। लेकिन जिससे बदला लेना चाहता था, उसके लिए सोच सोच के अपने आप को हार्म कर रहा है, अपनी बॉडी की एसिडिटी बढ़ा रहा है, बॉडी में कई तरह की बीमारियां पैदा होने लग रही हैं, और सामने वाला अपना पूरा बेस्ट दे रहा है, उसको इससे कोई फर्क परवाह नहीं कि तुम क्या सोच रहे हो। तो कानून तो उसी के अगेंस्ट चला गया ना। ये कानून समझने की जरूरत है। हाँ। अगला पॉइंट है क्यों जुड़ना जरूरी है। क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई या तो किसी चीज को लेके दुखी है, जो उसके पास्ट में कुछ ऐसा इवेंट हो गया, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई जो उसके एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल अपोजिट थी, और उसके लिए बिल्कुल ही नेगेटिव हो गई। अब उसको लेके या तो दुखी है, या फ्यूचर में उसने कुछ प्लान बनाए हैं, कुछ गोल डिसाइड किए हैं, उसको लेके वो परेशान है, डर रहा है। आज दो चीजें हमारे लिए बहुत कॉमन है। एक तो एक ये है कि वो एनजाइटी होने लगी है, क्या होगा क्या होगा इसको सोच के ओवर थिंकिंग आ रही है। दूसरा है डिप्रेशन। कोई चीज हो गई है, अब उसको हम छोड़ नहीं पा रहे, लेट गो नहीं कर पा रहे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां आती हैं हमारे अंदर। बीमारियों में कुछ मेंटल इश्यूज होते हैं जो आपके माइंडसेट को अफेक्ट करते हैं, जैसे ओवर थिंकिंग, एनजाइटी, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स का आना, कई बार सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, पैनिक अटैक होने लगा है। और कई बार बीमारियां ऐसी जो हमारी बॉडी पे दिखने लगी हैं, वो हाइपरटेंशन, बीपी का बढ़ हम्म। जाना, डायबिटीज हो जाना, हार्ट अटैक आ जाना। ये सारी चीजें, ये सारी बीमारियां जो, चाहे वो मेंटल इश्यूज हो चाहे फिजिकल हो, ये आप 2 से 3 पीढ़ी अगर हम ऊपर जाते हैं ना, तो उनके साथ ये सब नहीं थी। हाँ, वो सब नहीं जूझ रहे थे इस सबसे। वो सब हेल्दी लाइफ जीते थे, उनका लाइफ स्टाइल भी हम्म। हेल्दी होता था। ये हमारे साथ ही एकदम से आई हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि इन सब चीजों से निकल जाए, तो भी जरूरी है कि हम किसी एक के साथ ऐसे जुड़ जाए जो हर तरह से हमें सपोर्ट करे, जो हमेशा मेरे साथ रहे, हमें धोखा न दे, जिस पे भरोसा हम्म। करके हमें पछतावा ना हो। तो इसलिए भी जुड़ना हमें ईश्वर से बहुत जरूरी है। एक पॉइंट और है, उससे पहले ये बताना चाहेंगे, ये जो डर है ना, ये हमेशा हम भविष्य को लेके, जो हमने प्लान बनाए हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं, उसको लेके हमें डर होता है, फ्यूचर में होता है डर। और ये जो दुख है ना, किसी प्रकार का डिप्रेशन हो गया, किसी नेगेटिव कोई ऐसा हादसा हो गया आपकी लाइफ में कि आपका लव्ड वंस चला गया, या किसी ने आपको धोखा दे दिया, या कोई आपका बहुत बड़ा लॉस हो गया बिजनेस में, तो हम बिल्कुल डिप्रेशन में आ जाते हैं। और डिप्रेशन पास्ट की वजह से होता है, और इसे आप बोले ना जीते जी मरना, वो डिप्रेशन है। हम्म। एक तो होता है पूरी तरह से फिजिकल डेथ हो गई, एक होता है जी रहे हैं लेकिन कुछ है ही नहीं जिंदगी में, वो डिप्रेशन घुट है। घुट कर जी रहे हो। हाँ। तो उसे साथ ले ले जो त्रिकालदर्शी है, जो हम्म। सारे टाइम को, मतलब जो हो चुका, जो हो रहा है, होना है, सब कुछ जानता है। तो वो ले लेना। जब उसको साथ ले लेंगे, तो फिर जो अभी आपके साथ पहले ऐसा हुआ जो आपको हर्ट कर गया, जो आपके लिए नेगेटिव था, नहीं होना चाहिए था, आपकी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ चला गया, वो फाइनली आपके लिए ब्लेसिंग बन जाएगी। और हम्म। इसी के लिए एक इडियम बोला जाता है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मतलब बहुत सारी ऐसी मिसफॉर्च्यून थी। अ, सौभाग्यशाली का उल्टा क्या होता है? दुर्भाग्यशाली।
बहुत सारे दुर्भाग्य हादसे आपके जीवन में हुए, लेकिन इवेंचुअली वो टर्न हो जाएंगे एक ब्लेसिंग के तौर पे, कि तब आप कहेंगे ये मेरा सौभाग्य था कि ये सारी चीजें मेरे साथ हुई, वरना मैं यहाँ पे ना होता। तो वो ब्लेसिंग इन हम्म। डिस्गाइज भी बन जाएगी, अगर आप उससे जुड़ जाएंगे तो। लास्ट है कि हमें हमेशा कोई चाहिए साथ में। इसीलिए लाइफ पार्टनर जो है, शादी का जो कानून ईश्वर ने रखा था कि इंसान अकेला ना पड़े, लेकिन आज के टाइम पे इंसान के अंदर जो है, इंसान का सोचने का तरीका सब कुछ जो है नेचर के खिलाफ हो चुका है। उसके अंदर तामसिक प्रवृत्ति, तामसिक लक्षण ज्यादा हो गए हैं, जबकि होने चाहिए थे सात्विक। लालच आ गया है, गुस्सा आ गया है, अहंकार आ गया है, भरोसा नहीं कर सकते लोग एक दूसरे पे। तो लाइफ के हर स्टेज में हमें कोई एक ऐसा चाहिए जिससे हम अपनी बात रख सकें, जो सेल्फिश ना हो, जिस पे हम ट्रस्ट कर सके, जो आपसे अगर कुछ गलत हो गया है ना, तो वो जो आपको जज ना करे, जो आप पे कमेंट ना करे। तो ऐसा फ्रेंड अगर चाहिए, तो ऐसा फ्रेंड तो उसी को ले लीजिए ना, जो हमेशा आपके साथ होगा, आपको जज नहीं करने वाला, जैसा भी आपको बताया गया। जो हम्म। जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जिससे आप अपने सीक्रेट्स, अपने दिल की बात अगर बोल देना तो आप बहुत हल्का फील करते हैं, तो ऐसे के साथ रह लीजिए। और वेद में उसे बोला गया है कि वही मित्र है, तो क्या ही अच्छा मित्र है जो आपके साथ हमेशा रहेगा, आपका बेस्ट फ्रेंड बन के, कभी आपको धोखा नहीं देगा, जरूरत में हमेशा वो उसका कानून आपके सपोर्ट में होंगे। बिल्कुल। तो ईश्वर को मित्र बना लीजिए, आपकी लाइफ। त्वमेव बंधु च सखा जी, त्वमेव। बिल्कुल। उसको आप मित्र बना लीजिए, और ऐसा मित्र होगा ना, आपकी लाइफ इतनी, मतलब पूरी तरह से बदल जाएगी। आप देखेंगे लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी कितनी बेहतर होती जा रही है। हम्म। आपको किसी से घृणा नहीं होगी, किसी से जलन नहीं होगी, किसी चीज का दुख नहीं होगा। सारी चीजें जो है आपके लिए पॉजिटिव चलती चली जाएंगी, आप हमेशा खुश रहेंगे, काम एंड कंपोज्ड स्टेट में रहेंगे, हड़बड़ी नहीं होगी, एक शांति वाली जिंदगी जी पाएंगे। जीवन में एक उद्देश्य होगा कि क्या करना है। तो ये रिजल्ट्स आपकी लाइफ में मिलेंगे अगर आप ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो। तो ठीक। ये कुछ चीजें हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ मिलता है, लेकिन कुछ हमने आपको बताया क्योंकि समय सीमित है। ठीक है। बहुत अच्छा सेशन रहा। ये तो पता था कि कुछ लॉज हैं गॉड के बनाए हुए, लेकिन उन पर काम किस तरीके से करना है उस सब चीजों में आज गाइडेंस मिली है। तो ठीक है गौरव, थैंक यू। अगले सेशन में फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक को लेकर चर्चा करते हुए। अगले सेशन में हम लोग अगला टॉपिक रखेंगे, वो है कि उससे जुड़ने का क्या तरीका है, हाँ, ये जरूरी है। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या चैलेंजेस हाँ आते हैं, हाँ। उस चैलेंजेस का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, और एट लास्ट हम्म। हमें क्या मिलेगा लाइफ में। हाँ, बिल्कुल। लाइफ में क्या मिलेगा, इस लौकिक जीवन में हम किस मेंटल स्टेट पे पहुंच जाएंगे, उसकी बात हम्म। होगी। मेहनत करने का जुनून तभी आएगा जब ये पता होगा कि क्या मिलने वाला है। जी। कितना मीठा फल होगा जब मिलेगा। जी। तो ठीक है, अगले सेशन में फिर मिलते हैं। प्रणाम। जी, प्रणाम।